वबरकातुहू। आप सभी का इसी नवीन चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लफ्ज की तारीफ के बारे में सीखेंगे। लफ्ज तो इंसान के मुंह से निकलने वाला कोई भी शब्द उसको लफ्ज कहते हैं। अगर वो मानादार लफ्ज हो तो उसको मौजू कहेंगे, अगर वो बगैर माना वाला लफ्ज हो तो उसको मुहम्मल कहेंगे। जैसे क्या होता है कि इंसान मुंह से तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मानादार लफ्ज बहुत जो होता है उसको मौजू कहेंगे, और जो बगैर माना वाला हो उसको मुहम्मल कहेंगे। जैसे कभी कभी इंसान क्या होता है, हर चीज के साथ कुछ न कुछ वर्ड जोड़ता है। जैसे कलम उलम, तो कलम का माना है जिसके जरिए से हम लिखते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन उलम का कोई माना नहीं समझ में आता है। किताब उताब, किताब का माना समझ में आता है जिसपे हम पढ़ते हैं, लेकिन उताब का कोई माना समझ में नहीं आता है। रोटी ऊटी, तो रोटी का तो माना समझ में आता है, लेकिन ऊटी का कोई माना समझ में नहीं आता है। पानी ऊनी, तो पानी का माना तो समझ में आता है, लेकिन ऊनी का कोई माना नहीं समझ में आता है। तो जिसका माना समझ में आता है उसको हम जानते हैं लफ्ज के नाम से मुहम्मल। मुहम्मल उसको बोलेंगे जो जिसका कोई माना ना हो। जैसे रोटी है, रोटी मानादार है जिसको मौसूल बोलेंगे, मौसूल लफ्ज है। और ऊटी जिसका कोई माना नहीं है उसको बोलेंगे मुहम्मल लफ्ज है। अब हम जानेंगे आगे कि बनावट के एतबार से लफ्ज की दो किस्में हैं। पहले तो लफ्ज के बारे में जान लीजिए कि लफ्ज दो प्रकार के, दो टाइप के होते हैं, कि एक होता है मौजू, एक होता है मुहम्मल। अब हम जानेंगे कि बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से लफ्ज की दो किस्में हैं, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। अब जानेंगे कि मुफरद कहते किसको है। तो मुफरद अकेला बामाना लफ्ज को कलमा या मुफरद कहते हैं। अकेला बामाना लफ्ज को मुफरद कहते हैं। मुफरद के माना होता है फर्द, जैसे बोलते हैं ना फर्दन फर्दन अंदर आइए, यानी एक एक करके अंदर आइए, उसी से फर्द से मुफरद बना है यानी अकेला। तो अकेला बामाना लफ्ज जो हो तो उसको कहेंगे कलमा या मुफरद। और जैसे रहमत, रहमत ये अकेला है, दवात ये अकेला लफ्ज है, अक्ल ये अकेला लफ्ज है, खल ये अकेला लफ्ज है। तो जो अकेला हो और बामाना हो उसको कलिमा बोलेंगे या मुफरद बोल सकते हैं। अब इसी तरह मुरक्कब किसको कहेंगे। तो मुरक्कब किसी बामाना लफ्ज के मजमूआ को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। ऊपर बात आई कलमा या मुफरद कहते हैं अकेला बामाना लफ्ज को, और नीचे वाले को मुरक्कब को मजमूए को। मुरक्कब में जो बामाना मजमूआ होता है, मानादार जो मजमूआ होता है लफ्जों का, उसको हम कलाम बोलेंगे या मुरक्कब बोलेंगे। जैसे रहमतुल्लाह, ये रहमत एक है और अल्लाह अलग है, तो दो लफ्जों से मिल करके एक मजमुआ बना तो ये मुरक्कब हो गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मुफरद, नूरानी कायदा पढ़े होंगे, उसमें आपने सीखा होगा कि तर्तीब नंबर 1 में है मुफरदा और नंबर 2 में है मुरक्कबा। तर्तीब नंबर 1 में मुफरदा तो अलग अलग हुरूफ को मुफरदात कहते हैं और मिले जुले हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। तो उसी से समझिए कि उर्दू में मुफरद कहेंगे अकेले बामाना लफ्ज को और मुरक्कब कहेंगे लफ्ज के मजमूए को। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा रहमत, ये अकेला है और बामाना लफ्ज है, इसलिए ये मुफरद है। लेकिन यहाँ रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत, तो दो लफ्ज का मजमूआ है और दोनों से मिल करके ये मुरक्कब यानी मिल गया है, तो हम इसको मुरक्कब कहेंगे। इसी तरह दौलतमंद, दौलत अलग है, मंद अलग है, लेकिन दोनों एक जगह जमा हो गया तो ये मुरक्कब हो गया। अकलमंद, तो अकल अलग है, मंद अलग है, दोनों को एक जगह मिला दिए तो ये मुरक्कब हो गया। अगर अक्ल को अलग कर दिया जाए और मन को अलग कर दिया जाए तो ये मुफरद हो जाएगा, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो अकलमंद हो जाएगा, ये मुरक्कब। खल्कुल्लाह, यहाँ पर आया था खल्क, अकेले था, बमाना है, इसीलिए मुफरद हुआ, लेकिन यहाँ पर मिल करके आया अल्लाह के साथ, तो खल्क अलग लफ्ज है, अल्लाह अलग लफ्ज है, इसलिए दो लफ्ज मिल करके एक मजमुआ बन गया। और मजमुआ बनते ही ये क्या होगा, मुरक्कब कहलाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में मुफरद और मुरक्कब के बारे में विस्तार के साथ जान गए होंगे।